एक संत के पास एक बहरा व्यक्ति सत्संग सुनने आता था। उसे कान तो थे पर वे नाड़ियों से जुड़े हुए नहीं थे। एकदम बहरा, एक भी शब्द नहीं सुन सकता था। किसी ने संत से कहा, बाबा जी, वे जो वृद्ध बैठे हैं वे कथा सुनते सुनते हंसते तो हैं, लेकिन वे बहरे हैं। बहरे मुख्यतः दो बार हंसते हैं, एक तो कथा सुनते सुनते, और जब सभी हंसते हैं तब, और दूसरा उनका अनुमान करके उनकी बात को समझकर तब अकेले हंसते हैं। बाबा जी ने कहा, जब बहरा है तो कथा सुनने क्यों आता है और रोज एकदम समय पर पहुंच जाता है। चालू कथा से उठकर चला जाए ऐसा भी नहीं है और घंटों बैठा रहता है। बाबा जी सोचने लगे, बहरा होगा तो कथा सुनता नहीं होगा, और कथा नहीं सुनता होगा तो रस भी नहीं आता होगा, और रस नहीं आता होगा तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, उठकर चले जाना चाहिए, और यह चाहता भी नहीं है। बाबा जी ने उस वृद्ध को बुलाया और उसके कान के पास ऊंची आवाज में कहा, क्या तुम्हें कथा सुनाई पड़ती है? उसने कहा, क्या बोले महाराज? बाबा जी ने आवाज और ऊंची करके पूछा, मैं जो बोलता हूँ क्या वह तुम्हें सुनाई पड़ता है? वह वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या बोले महाराज? बाबा जी समझ गए कि वह नितांत बहरा है। बाबा जी ने सेवक से कागज कलम मंगाया और लिखकर पूछा। वृद्ध ने कहा, मेरे कान पूरी तरह से खराब हैं और मैं एक शब्द भी नहीं सुन सकता। कागज कलम से प्रश्नोत्तर शुरू हो गया। बाबा जी ने उस वृद्ध व्यक्ति से पूछा कि फिर तुम सत्संग में क्यों आते हो? सुन तो नहीं सकता हूँ, लेकिन समझता हूँ कि ईश्वर प्राप्त महापुरुष जब बोलते हैं तो पहले परमात्मा में डुबकी मारते हैं। संसारी आदमी बोलता है तो उसकी वाणी मन और बुद्धि को छूकर आती है, लेकिन ब्रह्म ज्ञानी संत जब बोलते हैं तो उनकी वाणी आत्मा को छूकर आती है। मैं आपकी अमृत वाणी को सुन नहीं पाता हूँ, पर उसके आंदोलन मेरे शरीर को स्पर्श करते हैं। और दूसरी बात, आपकी अमृत वाणी सुनने के लिए जो पुण्यात्मा लोग आते हैं उनके बीच बैठने का पुण्य मुझे भी प्राप्त हो जाता है। बाबा जी ने देखा कि ये तो ऊंची समझ का धनी है। उन्होंने कहा, आप 2 बार हंसना आपको अधिकार है, किंतु मैं यह जानना चाहता हूँ कि आप हर रोज सत्संग में समय पर पहुँच जाते हैं और आगे बैठते हैं, ऐसा क्यों? वह व्यक्ति बोला, मैं परिवार में सबसे बड़ा हूँ। बड़े जैसा करते हैं वैसा ही छोटे भी करते हैं। मैं सत्संग में आने लगा तो मेरा बड़ा लड़का भी इधर आने लगा है। शुरुआत में कभी कभी मैं बहाना बना के उसे ले आता था। मैं उसे ले आया तो वह अपनी पत्नी को यहाँ ले आया। पत्नी बच्चों को लेकर आ गई और सारा परिवार सत्संग में आने लगा, जिससे पूरे परिवार को अच्छे संस्कार मिल गए। ब्रह्म चर्चा आत्मज्ञान का सत्संग ऐसा है कि यह समझ में नहीं आए तो क्या हुआ, सुनाई नहीं देता हो तो क्या हुआ, इसमें शामिल होने मात्र से इतना पुण्य होता है कि व्यक्ति के जन्मों जन्मों के पाप ताप मिटने और एकाग्रता पूर्वक सुनकर इसका मनन चिंतन करने से उसका परम कल्याण हो सकता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।